संगत जी, हमारा जो जीवन है ना, अगर आप इसको आनंद में जीना चाहते हो, खुशियों में जीना चाहते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अभी तो हमारे जीवन में टेंशनें हैं, डिप्रेशन है, बीमारियां हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो जीवन है वो खुशियों से, बड़ा ही आनंद से, बड़ा ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा जीवन बन जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो संगत जी, जो हम अपनी लाइफ में दुख देखते हैं ना, उन दुखों का कारण क्या होता है, हम खुद होते हैं। जैसे हमारी लाइफ में कोई दुख चल रहा है, कोई टेंशन चल रही है, कोई भी कुछ भी चल रहा है ना, उसकी वजह कोई हमारा दूसरा नहीं होता, वह हम खुद होते हैं। खुद कैसे होते हैं? हम अपने जीवन में ये चाहते हैं कि जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं, वह सारे के सारे आपके कहने अनुसार चले। आप टेंशन में क्यों हो, डिप्रेशन में क्यों हो, बीमारियों में क्यों हो, तकलीफ में क्यों हो, क्यों नहीं नींद आती रात को, इसका कारण कोई और नहीं है, हम खुद हैं। वजह क्या है? हम चाहते हैं जो हमारे दोस्त है ना, जो हमारे फैमिली मेंबर है, जैसे मैं चाहता हूं वैसे ही वो चले। अगर मेरा कोई भाई है, मैं चाहता हूं आज ये पैदल जाएगा, जो गाड़ी है वह मैं लेकर जाऊंगा। अगर वो गाड़ी ले गया, अब परेशान कौन है? मैं परेशान हूं। कारण क्या है? क्योंकि मैं चाहता था वो गाड़ी ना लेकर जाए, मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन वो गाड़ी वो ले गया। अब परेशान कौन है? मैं हूं। वजह कैसे और किसने बनाई? मैंने खुद बनाई। अगर मैं ये सोचता ही ना कि वो गाड़ी लेकर ना जाए, मैं ये सोच लेता कि जैसे भी है अगर ले जाएगा तो मैं किसी और तरीके से चला जाऊंगा। अगर मैं ऐसा सोचूं कि अगर वो गाड़ी ले भी जाएगा ना, तो मैं किसी और तरीके से चला जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर तो जीवन सफल है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा भाई अपना कोई ना कोई जुगाड़ करके जाए, गाड़ी मैं लेकर जाऊंगा, अब टेंशन मैंने खुद ही डाली और खुद ही टेंशन में आ गया कि मैं चाहता था। अगर मैं उस चीज को छोड़ दूं, अगर मैं उस चीज को छोड़ दूं कि कोई बात नहीं, गाड़ी है, तू ले जा मैं ले जाऊं, एक ही बात है, तो अगर तू लेकर जानी है तू ले जा, मैं चला जाऊंगा अपने जैसे भी है, तो ये क्या हुआ? आपने उस चीज को छोड़ दिया। जब आपने उस चीज को छोड़ दिया, अब आप फूल की तरह बड़े ही हल्के हो गए। आपका जीवन क्या हुआ? आनंद में आ गया। ऐसे ही अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आप चाहते हो कि वो 10 बजे ही सो जाए। आपके बच्चे हैं, आप ये चाहते हो कि वह 10 बजे ही सो जाए, लेकिन अगर वो नहीं सो रहे, अगर वह नहीं सो रहे, अब टेंशन किसको है? मुझे टेंशन है कि मैंने इनको बोला था 10 बजे सो जाओ, लेकिन ये तो सो ही नहीं रहे, ये मेरा कहना नहीं मान रहे। अब हुआ क्या? टेंशन किसको है? मुझे टेंशन है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये 10 बजे सो जाए। कौन चाहता है? मैं चाहता हूं। तो इसका मतलब क्या है? मैं इनको अपने हिसाब से चलाना चाहता हूं। जो मेरे बच्चे हैं ना, मैं इनको अपने हिसाब से चलाना चाहता हूं, लेकिन वो नहीं चल रहे। अब मैं क्या हुआ? टेंशन में आ गया, अब मैं दुखी हो गया। कैसे हुआ? मैंने खुद ये चीज जो चाहता हूं नहीं हो रही, मैं दुखी हूं। लेकिन अगर मैं उसको छोड़ दूं, एक दफा 2 दफा बच्चों को बोल दूं, बच्चों ज्यादा लेट नहीं सोना, जल्दी फ्री होकर जल्दी सो जाना, उनको ऐसी बात बोलकर मैं अपने रूम में जाकर या उसी रूम में अपना जो आराम से सो जाऊं, सिमरन करके और भजन करके। अब क्या हुआ? जीवन बन गया ना आनंद में, आ गई ना खुशी। अब बच्चे भी खुश, आप भी खुश। लेकिन अगर जिद करोगे, चलाओगे उनके ऊपर, कितना टाइम हो गया है, क्या कर रहे हो, सो क्यों नहीं रही, ये है वो है, ऐसे है वैसे, अब क्या होगा? हमारे अंदर जो आत्मा है ना, जो हमारे अंदर शब्द है, वो फैल जाएगा। क्योंकि काम क्रोध, काम क्रोध, क्रोध भी आता है बीच में,
लेकिन अगर हमने क्रोध कर दिया फिर सिमरन होगा, फिर भजन होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि काम क्रोध, क्रोध आ गया ना बीच में, क्रोध, ये जो क्रोध था ना, उसने आपकी जो आत्मा थी उसको पूरा फैला दिया, पूरा ऐसे बखेर के रख दिया। सिमरन होता है ना, सिमरन का मतलब होता है हमने अपनी आत्मा को इकट्ठा करना होता है संगत जी, सारी जगह से। जैसे हमारा ख्याल है ना फैला हुआ है, दुकान पर भी है हमारा ख्याल बच्चों में भी है, हमारा ख्याल वाइफ में भी है, हमारा ख्याल माँ बाप में भी है, हमारा ख्याल दोस्तों में भी है। सारा कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, एक जगह पर बैठे हैं लेकिन हर एक चीज चल रही होती है हमारे दिमाग में। लेकिन जब उस मालिक ने जो हमें सिमरन दिया है, जब हम वो करते हैं ना, जो हमें 5 नाम दिए गए हैं, जब हम वो करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे जो अंदर के ख्याल की पावर होती है वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। हमारे जो ध्यान की पावर होती है ना संगत जी, वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। वो जगह कौन सी होती है? दोनों आंखों के बीच, जहां बहने बिंदी लगाती है, जिसको आज्ञा चक्र बोला जाता है। वहां पर हमारा ध्यान इकट्ठा होता है। करता कौन है? हमारा सिमरन करता है। जब हमें जो 5 नाम दिए हैं मालिक के, वह जब हम सिमरन करते हैं बड़े प्रेम से, बड़े आराम से, बड़ी खुशी से। देखो, एक सिमरन होता है संगत जी खुशी के साथ, ये भी बात है। एक सिमरन हम कर रहे हैं, आह बहुत ही आनंद आ रहा है, सिमरन कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी मन में बहुत। एक सिमरन हो रहा है, जबरदस्ती बैठे हुए हैं, मन को मार कर बैठे हुए हैं, दिल भाग रहा है, दिमाग भाग रहा है, ऐसे वैसे, एक जेब सिमरन होता है। लेकिन जब हमारा सिमरन खुशी के साथ बनना शुरू हो जाएगा ना, फिर जैसे भाई बहन पूछते हैं ना मेरे से कि हम पूरी रात भी बैठ सकते हैं? पूरी रात क्या, आप 3-4 दिन तक बैठ सकते हो। कोई भी चीज है ना, हम वो चीज ज्यादा ही करते हैं जो हमें जो अच्छी लगती है, जिस चीज में हमें मजा आता है, वह चीज हम ज्यादा करते हैं। जो हमें मजा ही नहीं आ रहा, जिस चीज में ध्यान ही नहीं लग रहा, ख्याल ही नहीं लग रहा, उस चीज को तो हम छोड़ ही देते हैं। ऐसे ही जब आपको सिमरन और भजन में आनंद आना शुरू हो जाएगा ना, फिर आप 2 घंटे क्या, आप सारी सारी रात बैठ सकते हो। लेकिन अगर हम जबरदस्ती सारी रात बैठे रहेंगे ना, अगला जो दिन है बड़ा ही सर दर्द होगा, काम किया नहीं जाएगा, नींद आती रहेगी। लेकिन अगर आप अपना जो सिमरन भजन है वो आपको अंदर से पूरा बन चुका है, सिमरन आपका खुल गया है, जो शब्द है वो सुनता है, जो प्रकाश है वह दिखता है, अगर इस अवस्था में बैठोगे पूरी रात, फिर अगले दिन थकावट नहीं होगी। फिर जैसे बाबा जी रहते हैं ना, एकदम से एक्टिव, चुस्त फुर्त रहते हैं, एकदम से ऐसे रहोगे, नींद आएगी नहीं, 1-2 घंटे सोओगे नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर जबरदस्ती पूरी रात बैठे रहोगे, फिर क्या होगा, अगले दिन थकावट होगी, नींद आती रहेगी, गर्दन दर्द होगी, सर दर्द होगा, ऐसे ऐसे होगा। लेकिन हमें 2 घंटे सिमरन और आधा घंटा भजन जरूर करना चाहिए। तो संगत जी, मैं बात कर रहा था जो कि आनंद कैसे आएगा हमारी लाइफ में। आनंद लाने के लिए हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई ना। जो भी होता है हमारी लाइफ में उसको होने दो, छोड़ दो संगत जी, सारा कुछ छोड़ दो। जो आप काम करते हो उस चीज को, जैसे हम करते हैं कि हमने जो उनके साथ हमारी जो सैलरी की थी ना, जहाँ हम जॉब करते हैं, हमने उस चीज को ना छोड़ रखा होता है, क्योंकि हमें पता है जब हमारा मंथ होगा हमें मिल जाएगी। अब क्या है ये चीज कि मैंने उस चीज को छोड़ दिया है, कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पर भी मैं जॉब करता हूँ ना, वहां पर मैंने जो मेरी सैलरी की बात थी वो कर मैंने छोड़ दी कि अब जब मंथ होगा अपने आप ही ये दे देंगे। ये क्या चीज है कि मैंने छोड़ दी। लेकिन अगर मैं उस चीज को छोड़ू ना, हर दिन, हर घंटे, हर एक पल में ये सोचता रहूं, पता नहीं काम कराएंगे, पैसे देंगे नहीं देंगे, पता नहीं काम कराएंगे, सैलरी डालेंगे नहीं कर डालेंगे, अगर मैं ये सारा दिन, एक एक घंटा, आधा आधा घंटे बाद ये चीज सोचता रहूं, फिर क्या होगा? जीवन आनंद में आएगा? बताओ मेरे को, नहीं आएगा। जीवन दुखों में आएगा, दुखों में ही आएगा। अगर मैं सोचता रहूं कि मेरी सैलरी पता नहीं देंगे पही के नहीं देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, अगर मैं ऐसे ही बिना फालतू की जो बातें सोचता रहूं,
फिर मेरे जीवन में आनंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इस चीज को छोड़ दूं, इस चीज को छोड़ दूं कि जब मन होगा अपने आप ही दे देंगे, फिर जीवन में आनंद आएगा ना? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे ही हमें कुछ चीजें हैं हमारी लाइफ में, उसको छोड़ दो संगत जी। जो होता है ना हमारे साथ, वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपके अंदर है ताकत, अगर आप चाहते हो ना कि मैं जो सोचता हूँ वो ठीक सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ ठीक करता हूँ, अगर आपके अंदर ताकत है तो सूरज को बोलो आज ना निकले, तो देखते हैं क्या निकलता है कि नहीं निकलता। चंद्रमा को बोलो आज ना निकलना, देखते हैं आपके कहने पे निकलता है कि नहीं निकलता। धरती है जो, उसको बोलो कि आज तुम ऐसे करना, इस घूमना मत, क्या वो आपकी बात मानेगी? नहीं मानेगी। ऐसे ही अगर आपके कहने पे कुछ हो ही नहीं रहा, फिर हम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपके कहने पे अगर कुछ होता ही नहीं है, हो ही नहीं रहा, फिर हम इतनी टेंशन क्यों लेते हैं बिना फालतू की? अपने काम की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपनी वाइफ की, कुछ भी है ना, सारा कुछ संगत जी, सारी टेंशनें छोड़ दो। जब छोड़ दोगे ना, फिर आपका जीवन फूल की तरह हो जाएगा हल्का। देखो, जैसे मान लो आप 25 से 30वीं मंजिल पर हो, मान लो ऐसे ही कि आप 25 से 30वीं मंजिल पर हो। अब अगर आप 25 से 30वीं मंजिल पर हो ना, वहां से अगर आप नीचे की ओर कोई चीज फेंकोगे ना भारी, वो एकदम से नीचे जाएगी और बहुत स्पीड से जाएगी। लेकिन अगर एक छोटा सा पंख होता है ना, जो छोटा सा पंख होता है जो वाइट सा, किसी कबूतर का कोई भी पंख ला लो, अगर उसको ऐसे 20वीं 30वीं मंजिल से ऐसे नीचे की तरह फेंकोगे ना, होगा क्या? वो बड़े ही हल्के तरीके से, बड़े ही आराम से, बहुत ही प्रेम से नीचे जाएगा और उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा। ऐसे ही हम अपना जीवन अगर उस पंख की तरह बना लेना कि ऐसे बिल्कुल आनंद में, बिल्कुल ही आनंद में, जैसे कोई भी चीज़ है ना वो उड़ेगी कैसे? अगर कोई भारी चीज़ है, ठीक है, अगर मान लो किसी भी जगह पर ना आप चाहे ज़मीन पर रख लो, अगर आपने ज़मीन पर कोई भारी चीज़ रखी है, फूंक मारोगे नहीं उड़ेगी। लेकिन कोई हल्की, जैसे कोई पंख हो गया, कोई भी बिल्कुल हल्का होता है ना, कॉटन हो गया, वह रखोगे, फूंक मारोगे, वो उड़ेगा। ऐसे ही हमारे अंदर की सोल है ना, जो अगर इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपने बोझ डाल रखा है, फिर वो हमारी सोल, हमारी जो सुरत है, ऊपर चढ़ेगी कैसे बताओ? अगर हमने इस सोल पे, अपनी आत्मा पे बहुत ही ज़्यादा बोझ डाल रखा है, बिना फालतू का बोझ, बच्चों का, वाइफ का, माँ बाप का, अपने काम का, अपने घर का, दोस्तों का, और पता नहीं कितने कितने, अगर ये सारे बोझ डाल रखे हैं ना अपने ऊपर, फिर हमारा जो ध्यान है वो कैसे ऊपर की ओर जाएगा? लेकिन अगर हम ये सारा कुछ छोड़ ही दे उस परमात्मा के ऊपर कि परमात्मा जो भी करेगा तू करेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा और ना ही मैं करता हूँ, अगर सारा कुछ छोड़ ही दे, जो हम काम करते हैं ना, जैसे जो काम करते हैं छोड़ दे कि मालिक तूने दिया है काम बड़ा अच्छा है, तेरा शुक्रिया। बच्चे हैं, उनकी टेंशन इतनी नहीं लेनी चाहिए, बच्चे दिए मालिक तूने, तू ही इनको संभालना, तो देखो सारा कुछ क्या होगा, ठीक हो जाएगा हर एक चीज़। हम जब पकड़ते हैं ना किसी चीज़ को, हम ये सोचते हैं कि मैंने पकड़ लिया अब सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होता, वो और उलट हो जाता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं ना, तो वो क्या होता है, हम उस चीज़ को जब छोड़ते हैं वो हमारा काम बनना शुरू हो जाता है। अब आप बोलोगे कि छोड़े कैसे? मान लो कोई लोहा है, वो लोहा है ना, जो आपने कोई लोहे की, मान लो कोई संगली है, ठीक है, लोहे की कोई संगली है, आपने क्या किया, उसको पकड़ लिया। अब आपने उसको पकड़ा, अब आपने उस लोहे की जो संगली को बड़े जोर से पकड़ा है ना, अगर उसको दूसरी साइड पे गर्म करना शुरू कर दे, जो लोहे की संगली को पकड़ रखा है ना आपने, अगर उसको दूसरी साइड से गर्म करना शुरू कर दे, होगा क्या, धीरे धीरे करके वो सारी संगली गर्म हो जाएगी। आपकी जो संगली जो आपने पकड़ रखी है ना, वह फिर होगा क्या, अपने आप ही आप छोड़ दोगे उसको। छोड़ोगे क्यों? क्योंकि वो गर्म होना शुरू हो गई थी। अब जब छोड़ी, क्या हुआ, आनंद आ गया, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ गया, क्योंकि वो गर्म थी, मुझे गर्म लग रही थी, मैं बड़ा टेंशन में था, मैं बड़ी प्रॉब्लम में था, गर्म लग रही थी संगली। लेकिन जब मैंने छोड़ी ना, फिर मुझे आनंद आया कि शुक्र है मैंने छोड़ी। ऐसे ही हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम है चल रही है ना, जो भी टेंशन चल रही है, जो भी डिप्रेशन चल रहा है,
उनको आपने छोड़ देना है। अपना जो है ना उनको छोड़ दो, उनको परमात्मा के ऊपर छोड़ दो कि परमात्मा सारा कुछ तेरा है, सारा कुछ तेरा है। होंगे मेरे मालिक कोई बुरे कर्म मेरे, जो मेरे सामने जो कर्म जो दुख आया, लेकिन जो दुख दे सकता है वो काट भी सकता है। मालिक तू इसको काटना, तू दया मेहर करना। तो वो मालिक जरूर दया मेहर करता है संगत जी। हमें घबराना नहीं है अपने जीवन में। अपनी लाइफ जो मिली है ना बड़ी सुंदर मिली है। हर एक चीज आप पकड़ कर बैठ जाते हो, इसीलिए हम दुखी होते हैं, इसीलिए डिप्रेशन में आते हैं, इसीलिए टेंशन में आते हैं। लेकिन अगर हम उसको छोड़ ही दें, पकड़े ही ना उस चीज को, फिर हमारा जीवन आनंद में है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है ना, अगर आपने आनंद में बनाना है, खुशियों से भरना है, तो उसको अपने हिसाब से मत जियो। उसको परमात्मा है ना, जो परमात्मा के हिसाब से जियो कि जो भी वो करता है ना वो ठीक करता है। मुझे अपने हिसाब से किसी को चलाने की जरूरत नहीं। अगर मैं बोलूँ मेरे माँ बाप मेरे कहने अनुसार चले तो ठीक है, नहीं चलते तो कोई बात नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लेनी, इसको पकड़ नहीं लेना कि उस चीज़ को आप पकड़ ही लो। अगर आपके बच्चे हैं, रात को आपकी बात जैसे मैंने बताया मानते हैं, इसको एक दो बार बोल दो, बच्चों सो जाओ, टाइम पे स्कूल जाना है। जहाँ बड़े बच्चे हैं उनको बोल दो, बच्चों सो जाओ, सुबह जॉब पे जाना है। एक दो बार बोल दिया, उनके दिमाग में भी बैठ गया कि पापा ने ऐसा बोला है, मदर ने ऐसा बोला है, हमें थोड़ा जल्दी सोना चाहिए। लेकिन अगर जोर जबरदस्ती गुस्से से बोलेंगे, होगा क्या? जब हमने उस चीज़ को पकड़ लिया, हमने उस चीज़ को पकड़ लिया, अब हमने उस चीज़ को पकड़ लिया कि मेरे मेरे कहे अनुसार चले, फिर वो भी नहीं चलते। लेकिन हम उसको अगर छोड़ दें कि बोल दिया बस, अब हम अपना जीवन आनंद से जिए, सोए आराम से, तो फिर क्या हुआ? आनंद आ गया। आनंद आएगा ना फिर, क्योंकि बोल दिया बस, बात खत्म। ऐसे जो प्यार होता है ना, जैसे हम किसी के साथ प्यार करते हैं, हम अगर उस प्यार को बस कर ही रहे हैं, जैसे मान लो कोई है लड़का, ठीक है, वो अगर किसी लड़की के साथ प्यार करता है, अगर वो लड़का जो करता है वो बस ऐसे करता है उससे मीन्स की प्यार, अब वो जो लड़की है वो भी उसके साथ करे, या वो जोर जबरदस्ती करे लड़का, तो फिर क्या है, ये पकड़ रहा है उस प्यार को, है ना, ये उस प्यार को पकड़ रहा है। लेकिन अगर उस प्यार को छोड़ दे, आज़ाद कर दे उस प्यार को कि मैं भाई करता हूँ तेरे से, तुम करते हो ठीक है, नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं करता हूँ, तो ये है आनंद। लेकिन अगर उसको पकड़ोगे, जबरदस्ती करोगे कि तू भी मेरे से कर, तू भी मेरे को हाँ बोल, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तू भी कर, ये है वो है, ऐसे है वैसे, ये क्या है? डिप्रेशन में आ गए हम, लाइफ बर्बाद कर ली, लाइफ खराब कर ली। लेकिन अगर हम करते हैं, वो नहीं करती, तो ये क्या है कि छोड़ दो उसको, आनंद कि मैं करता हूँ ठीक है, मैं करता हूँ ठीक है, तू नहीं करती कोई बात नहीं। ये क्या हुआ कि आपने उसको छोड़ दिया, अब क्या हुआ कि आनंद। तो ऐसे आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, उसको आनंद के साथ जीना चाहिए हमें। अपनी लाइफ से हम संगत सी सारी चीज़ें हैं ना जो रिमूव कर दो, छोड़ दो। कहने का मतलब कि टेंशन मत लो, जो हो रहा है प्रेजेंट में, जो चल रहा है उसको बस चलने दो, और सिमरन और भजन करो। वो मालिक सब कुछ ही आपका ठीक कर देगा, हर एक चीज ही ठीक कर देगा। कोई भी पास्ट है उसको पकड़ो मत, छोड़ दो, आजाद कर दो। जैसे गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब का फूल अगर उसको हाथ में पकड़ना है ना आपने, अगर तो प्रेम से पकड़ोगे वो ठीक रहेगा, ठीक है। अगर उसको जोर से दबा दोगे तो गुलाब की फूल की जो पंक्तियां होती है ना, पंखियां क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो पत्तियां होती जो, वो अपने आप ही उतर जाएगी इससे, और वो फूल खराब हो जाएगा। क्यों होगा खराब? क्योंकि जोर से पकड़ लिया आपने उसको। लेकिन अगर उसको छोड़ दे, आज़ाद कर दे उस फूल को, वो अपनी खुशबू भी देगा और लगेगा भी बड़ा सुंदर। ऐसे ही हमारा जीवन होता है संगत जी, ऐसे ही हमारी लाइफ होती है। अगर हम जो हो रहा है उसको होने दें, क्योंकि जो हमारे साथ होता है ना वो परमात्मा करा रहा होता है। हमारे साथ जो भी होता है ना, वह परमात्मा हमारे कर्मों के मुताबिक वो सारा कुछ करा रहा होता है। लेकिन अगर हम जोर जबरदस्ती किसी को बोले तू ये कर, किसी को बोले तू वह कर, ऐसे कर वैसे कर, ये है वो है, फिर हम अपनी लाइफ में दुख, डिप्रेशन, टेंशनें, तकलीफ़ें, यह सारा कुछ हम खुद ही लाते हैं। तो हमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी। अपनी लाइफ
खुद जियो, आज़ाद जिंदगी जियो, खुशी से जियो। जीवन है ना जो आपको मिला, खुशियों का मिला था, हमने अपने जीवन को गम में बदल लिया। तो आप अपना जीवन में खुशियों से जियो और सिमरन और भजन करो डेली, एक भी छुट्टी नहीं करनी। तो अब जो समय है वह है कि हम संगत के क्वेश्चन है जो पढ़ लें। तो गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए और शेयर भी किया कीजिए। अगला सबसे जो पहला कमेंट है हम पढ़ते हैं आज का। सबसे पहला कमेंट कहते हैं कि वीर जी भाई आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। आपका सत्संग सुनकर मेरी तो सच में विचार और मेरे बिहेवियर में बड़े बदल ही गया है। इनका कहना आपका सत्संग जब से सुन रहे हैं ना, मेरी सोच, मेरा बिहेवियर, ये सारा कुछ बदल ही गया है। तो भाई जी मैं बचपन से ही अपने माँ बाप के मुंह से बाबा जी की बातें सुनती आई हूँ और मैं उन्हीं को परमात्मा मानती हूँ। सीमा जी जौनपुर से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है सीमा जी, बहुत ही अच्छी बात है। देखो अगर हमारे माँ बाप है, ठीक है, बचपन से ही वो उस मालिक से जुड़े हुए हैं ना, फिर वो हमें बड़ी अच्छी अच्छी साखियाँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और वो खुद भी बड़े अच्छे होंगे। अगर हमारी माँ और बाप दोनों, एक तो होता है ना कि सिंगल साइड, जैसे हमारी मदर की साइड जाते हैं, हमारे फादर की साइड नहीं जाते, जब फादर की साइड जाते हैं मदर की साइड नहीं जाते। लेकिन अगर दोनों ऐसे मिल जाए ना मेरे, कि दोनों साइड ही जाते हैं, माँ बाप जाते हैं हमारे दोनों ही, तो फिर हमारा जीवन बड़ा अच्छा होता है बच्चों का, क्योंकि वो अपनी साखियाँ सुनाएंगे और लेकर भी जाएंगे। तो ये थे सीमा जी। सीमा जी, हाँ जी। अगला कमेंट है जो कहते हैं कि वीर जी सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी होती है। थैंक्स वीर जी, आपने मेरे सवाल का रिप्लाई अच्छे से दिया। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो वो 3 साल की हो गई है और अपने सुरत शब्द पर अच्छे से समझाया। आपका थैंक्स फ्रॉम जलंधर। तो आपकी जो गुड़िया है, मेरी ओर से, वो मालिक की ओर से, वो परमात्मा की ओर से, आपकी गुड़िया को बड़ा ही प्रेम भरा हैप्पी बर्थडे। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वीर जी बाबा जी की दया है, वो थोड़ा बिठा लेते हैं, मुझे हैबिट बन रही है डेली बैठने की। तो ये बड़ी अच्छी हैबिट बन रही है, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो बहुत ही हमारी लाइफ में फालतू की आदतें हैं, लेकिन अगर अच्छी आदत बनती है ना, एक खुशी की बात है। तो इनका कहना है मेरी अभी आदत बन रही है बैठने की डेली। तो वीर जी मुझे गुस्सा बहुत आता है एकदम से, मुझे कोई भी अपना नहीं लगता। इमोशन भी मेरे ऐसे हैं कि मुझे कोई अपना नहीं लगता। नहीं, अब मुँह किसी से नहीं रहा। देखो जब परमात्मा के नज़दीक जाते हैं ना, हमें फिर सारा कुछ ना ऐसे लगने लग जाता है जैसे कोई पराया होता है। जब हम ना वो परमात्मा के नज़दीक जाना शुरू होते हैं, उसकी बातें सुनना शुरू करते हैं, सिमरन करना शुरू करते हैं, भजन करना शुरू करते हैं, सत्संग पे जाना शुरू करते हैं, सेवा करनी शुरू करते हैं, फिर हमें ना हमारे इमोशन चेंज हो जाते हैं। पहले की तरह नहीं रहते, इमोशन चेंज हो जाते हैं। ऐसे भी हो जाता है कि 10-10 मिनट बाद रोना आता है, पता नहीं क्यों आता है। ऐसे होता है कि 15 मिनट बाद अपने आप ही रोना आ रहा है और रोने की वजह भी नहीं पता है कि रो क्यों रहे हैं हम। ऐसे भी होता है। तो कोई बात नहीं है, आप अपना जो आपने जैसे बोला हैबिट बन रही आपकी बड़ी अच्छी है, इसको जारी रखो, वो मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मैं जयपुर से हूँ, आपने किसे नामदान लिया और कैसे सिमरन भजन शुरू किया? आप अपनी जो जनवरी है पर एक सत्संग बनाओ। इनका ये कहना कि आपने कब सत्संग कैसे नामदान लिया और सिमरन भजन कैसे शुरू किया, आप इसके बारे में एक सत्संग जरूर करना। तो हम अपनी जो खुद की लाइफ है, कैसे नामदान लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे दया मेहर हुई, उसके लिए हम एक सत्संग करेंगे। तो बाकी आप अपना सिमरन करो, भजन करो, वो मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि इन्होंने काफ़ी समय बाद किया, आप कहाँ चले गए थे? ये चरणजीत सिंह जी हैं, बलविंदर कौर जी है।
तो आप कहाँ थे, कितने समय आपसे कमेंट ही नहीं किया आपने। तो आपके परिवार में और आप ठीक हो ना सब, चरणजीत सिंह जी और बलविंदर कौर जी, क्योंकि आपने काफ़ी समय से हमें कमेंट नहीं किया। तो ये लुधियाना से हैं, मालिक दया मेर करे। अगला जो कमेंट है, तो ये मेरी बहन ने बड़ा ही प्रेम से 6 चीज़ें लिखी है जो बताई थी मैंने। आलस नहीं करना, सेंटर में जाना है, एक टाइम दिन में बैठना है, बाबा जी का सत्संग सुनना है, निंदिया चुगली नहीं करनी, खुद को दूर रखना है, ऐसे इन्होंने लिखा हुआ। तो अच्छी बात है ये, इनको रिमाइंडर है, सारा कुछ याद है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि हमारी फैमिली अलग अलग देवी देवताओं को मानती है। इनका कहना है कि हमारी जो फैमिली है ना, ये अलग अलग देवी और देवताओं को मानती है। तो मैं बाबा जी को मानती हूँ। तो भाई जी मेरी 2 बेटियां हैं, तो तो तुम मुझे उन, उन उनसे उनसे किसकी भक्ति करवानी है, तो प्लीज़ भाई जी बताना। मैं हिमाचल मंडी से हूँ, आपकी बहन। ये मेरी बहन हिमाचल मंडी से है। देखो इनका जो क्वेश्चन है ना, जो सवाल है, ये है कि इनकी जो फैमिली है वह अलग अलग देवी देवताओं को मानती है, लेकिन ये बाबा जी को मानती है। और इनका कहना जो मेरी 2 बेटियां हैं वो उनको इनकी किसकी भक्ति करवाए। देखो भक्ति है ना, जो आपको जैसे आपकी फैमिली है, आपने अपनी बेटियों के मन में जो देवी देवते होते हैं, जो आपकी फैमिली जहाँ जाती है, उनके लिए बिल्कुल भी बुरा शब्द नहीं बोलना कि यहाँ नहीं जाना, इनको नहीं मानना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसे आपने उनको कभी भी नहीं कहना, ठीक है। क्योंकि देवी देवते होते कोई बहुत अच्छी चीजें होती है वो, तो हमें उनको कुछ नहीं कहना अपनी बेटियों को, ठीक है। लेकिन हमें अपनी जो बेटियां हैं आपकी, उनको साथ साथ उस मालिक का भी बताना है, बाबा जी के बारे में बताना है, बाबा जी का सत्संग, बाबा जी की बातें। जैसे होता है क्या है कि जैसे कोई बच्चे जिद करते हैं ना, तो अगर आप उसको बोलोगे, मान लो आपकी बेटी है, ठीक है, वो जिद कर रही है मुझे साइकिल चाहिए छोटा, ठीक है। आपकी बेटी है, वो आपको कहती है मामा मुझे साइकिल चाहिए। अब आपने क्या कहना है, बेटा बाबा जी के आगे प्रे करो, बाबा जी जरूर देंगे। अब क्या होगा, उसके मन में ना एक चीज, एक विश्वास बन जाएगा कि वह मालिक सब कुछ देता है। अब उसको जब खुद कोई प्रॉब्लम आएगी ना, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी, अपने आप ही ना उसका प्यार बाबा जी के साथ बढ़ जाएगा। अब उसको कोई टेंशन, कोई डर लगेगा, कोई भी कुछ होगा, वो अपने आप ही बाबा जी को याद करेगा। तो ऐसे आप बाबा जी के बारे में बताओ, और बाकी जो आपकी फैमिली जहाँ जाती है, जैसे जाती है, वहाँ भी उनको दोनों को जाने दो, मना नहीं करना कभी भी। लेकिन बाबा जी का सत्संग, बाबा जी की सेवा, बाबा जी की बातें उनको जरूर बतानी है कि ऐसे अपनी लाइफ में गुरु बहुत जरूरी होते हैं। अगला कमेंट है, कहते हैं विजी आपका शुक्रिया, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। शुक्रिया बाबा जी का इतना अच्छे भाई देने के लिए। आपकी बहन नीलम गढ़शंकर से, गढ़शंकर, हाँ। तो इनका कहना है कि शुक्रिया हम करते हैं बाबा जी से, इतना हमें अच्छा भाई दिया है। तो ये नीलम जी है गढ़शंकर से, तो शुक्रिया मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भैया जी ये लुक सेवा कौन सी होती है। फ्रॉम हरियाणा सुनीता रानी। ये हमारी बहन सुनीता रानी जी है हरियाणा से। इनका कहना है लुक सेवा कौन सी होती है। लुक सेवा बहन उसको कहते हैं जो रोड्स होती है ना, रोड होती है, सड़क होती है, रोड, जो रोड होती है, सड़क होती है, उसके ऊपर जो काली काली लुक पड़ती है ना, बजरी होती है, जो मोटी मोटी बजरी होती है, उसके अंदर जो ब्लैक कलर का लिक्विड डाल के बजरी उसको सड़क बनाते हैं ना, जब उसको लुक सेवा कहते हैं। सड़क बनाने की सेवा को लुक सेवा कहते हैं, ठीक है। सड़क रोड होती है ना, रोड सड़क जब वो बनती है, उसके ऊपर जो लुक डलती है, जो बजरी डलती है ब्लैक कलर की काली सी, उसको बोलते हैं लुक। तो ऐसे लुक सेवा चलती रहती है डेरे में भी। अगला जो कहना है, कहते हैं जो सुनीता जी है, सुनीता जी कहते हैं कि यू आर राइट वीर जी, आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बहन को बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। तो ये कहते हैं कि सुनीता जी है, तो ये कहते हैं कि आपकी बहन आपको थैंक्स कहती है, शुक्रिया कहती है। आपका भी सुनीता बहन जी बहुत बहुत शुक्रिया।
अगला जो कमेंट है जो कहते हैं वीर जी आपका सत्संग तो बहुत ही अच्छा होता है और हमारे बाबा जी हमारे ऊपर बहुत ही कृपा करते हैं और मुझे और क्या चाहिए। थैंक्स वीर जी जानकारी देने के लिए। भारती जी यूपी से। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान सच में ही बहुत ज़्यादा झूठ बोलता हो और हमें किसी के साथ उसके बारे में बात करनी हो तो बहुत झूठ बोलता है तो क्या ये भी निंदा चुगली हो गई। फिर किसी के घर में झूठ बोलकर क्लेश करवा दिया तो किन किन बातों का निंदा चुगली कहते हैं। देखो निंदा चुगली पता क्या होती है। निंदा चुगली इसको बोलते हैं जैसे मान लो एक जगह से सुना, ठीक है, दूसरे को बता दिया, ठीक है। अब जो दूसरे ने बताया आपको वो जिससे सुनी थी बात उसको बता दी, इधर की उधर कर ली, उधर की इधर कर ली। ये होती है निंदा चुगली। जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, मान लो आपका जो साथ वाला घर है ना, एक साथ वाला एक राइट पे घर है आपके, एक आपके घर है लेफ्ट पे, ठीक है, दो घर हो गए, सेंटर में आपका घर है। अब जो राइट वाला घर है ना वो क्या करता है, वो जब आपके साथ बैठता है ना, वो आपके साथ बैठता है तो जो आपके लेफ्ट वाला घर है तो उसकी निंदा चुगली करता है कि ये जो है ना ये बहुत ही अच्छी नहीं है, ये बहुत ही घटिया सोचती है, इसके बच्चे भी अच्छे नहीं हैं, इसकी बेटी अच्छी नहीं है, इसके लड़के हैं सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हैं, ये है वो है। ये क्या कर रही है वो बहन ना, निंदा कर रही है आपके जो लेफ्ट वाला घर है, ठीक है, लेफ्ट वाला घर है उसकी निंदा कर रही है आपके साथ। अब आपने उससे सारी बातें सुन ली, ठीक है। अब आपने क्या किया, सारी बातें आप सुनते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ करते रहे। अब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा घर, कोई तीसरी फैमिली जो आपको जानती है, जब आप उनके साथ बैठे तो आपको जो उस बहन ने बताया, जो राइट वाली थी, राइट घर वाली, जो लेफ्ट वाले घर के बारे में आपको आपके साथ कितनी निंदा की आपने सुनी। अब वो सारी बातें अगर आप किसी को बताओगे ना कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे, ये होती है निंदा, ये होती है चुगली कि आपने उनकी बातें सुनी सारा कुछ और किसी थर्ड पर्सन को बता दी। तो ऐसे ये निंदा चुगली होते हैं। हमें ना तो निंदा करनी है ना ही सुननी है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। रही बात झूठ बोलने की, अगर आप इस चीज के लिए फंस रहे हो, जैसे कि आपने नहीं बोला कुछ भी तो आपका इल्जाम रख रहा है, आपके ऊपर कुछ इल्जाम लग रहा है, कुछ हो रहा है, आपको झूठा साबित किया जा रहा है, कुछ ऐसा है, फिर आपको अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने आप को राइट करने के लिए फिर आपको बात करनी है, दोनों की साइड जो भी कोई पर्सन है, फिर हमें बात कर लेनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ झूठ बोल दिया, कोई ऐसा इंसान जिसने क्या किया, आपके साथ बहुत ही बड़े बड़े झूठ बोले, आपको धोखे दिए, ठीक है, वो इंसान के बारे में अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि आपकी कोई सिस्टर है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, या कोई आपकी सासू माँ है, या आपके कोई भी है आपके रिलेटिव, तो आप उसको बता सकते हो कि ये ऐसा इंसान है, मेरे साथ इसने ऐसे किया था। तो ये निंदा चुगली नहीं होती, ये एक हमारा क्लियर होता है कि हमारे साथ इसने ऐसा किया, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो ऐसे आप ये बात है ना जो ऐसे कर सकते हो। अगला जो कमेंट है कहते भैया जी मेरा सवाल है कि रस में एग होते हैं, इन्होंने शायद कल भी किया था या परसों किया था, मुझे समझ में नहीं आया था, आज क्लियर किया। जो हम रस खाते हैं ना सुबह या शाम, जब भी रस खाते हैं, जो चाय के साथ रस खाए जाते हैं, इनका कहना क्या उसमें एग होते हैं। जब हम किसी ब्रांड का होते हैं ना जो रस लेते हैं, कोई भी ब्रांड मान लो, ठीक है, ऐसे एक तो रस होते हैं कि सिर्फ ट्रांसपेरेंट होता है ना, जो उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं लिखा होता, ऐसे वो हमें रस दे देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन एक ऐसे रस होते हैं जो किसी कंपनी के होते हैं, किसी ब्रांड के होते हैं, हमें वो लेने चाहिए। उसके पीछे इंग्रेडिएंट होते हैं, उसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है, ठीक है, तो वो पढ़ लो। लेकिन अगर आपको वो भी पढ़ना जरूरी नहीं समझते, जो उसकी पैकिंग होती है ना, जो रस होते हैं, जो रस खाते हैं,
जो उसकी पैकिंग होती है, उस पैकिंग के बाहर ना एक ग्रीन कलर का निशान बना होता है, और उसके ऊपर ग्रीन कलर का जो निशान होता है ना, उसके साथ में लिखा होता है प्योर वेज। तो वो आप ऐसे पढ़ सकते हो। तो बाकी यहाँ तक मुझे है कि नहीं होता है ऐसे कुछ भी। बाकी अगर बिल्कुल क्लियर करना है ना आपने, तो जो वो रस होता है उसके ऊपर जो पैकिंग होती है वो आप एक बार पढ़ लो। ग्रीन कलर का होता है निशान, वो देख लो निशान, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी क्या पार्टी में जाकर खाना खाने के क्या कर्म चढ़ते हैं? इनका कहना, जब हम पार्टी में जाते हैं किसी की, तो वहाँ पर जब हम कुछ खाते हैं, क्या हमारे कर्म चढ़ते हैं? एक होता है हमें उन्होंने इनवाइट किया, ठीक है, एक चीज है हमें उन्होंने इनवाइट किया और हम गए, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट करने के लिए, हमारी इज्जत करने के लिए हमारे लिए वो सारा कुछ रखा, तो ये हमारे कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन एक चीज है, हमने उनको कॉल की, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो मुझे जे चाहिए, जे सारा कुछ बना लो, ये सारा कुछ रेडी कर लो, फिर कर्म बनेंगे, ठीक है। ये परमात्मा की बातें है ना, जो ये बड़ी ही अलग सी होती है। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ ना कि अगर उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए, आपकी इज्जत करने के लिए ये सारा कुछ रखा, आपको इनवाइट किया, फिर कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया और उन्होंने अपने हिसाब से सारा कुछ रखा है, आपके मुताबिक नहीं ये आपने बोला। लेकिन अगर एक ऐसी चीज होती है कि हम बोल देते हैं, एक ऐसी चीज होती है कि हम बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, ये है वो है, ऐसे वैसे, फिर कर्म बनते हैं, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आप रोज क्वेश्चन आंसर किया करो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हम रोज क्वेश्चन आंसर करते हैं जी। अगला कमेंट है, कहते हैं ये पंचकूला से है, वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, तो वीर जी अगर सारी रात जागकर भजन सिमरन करे तब दिन में सिर दर्द होता है। तो देखिए बहन, मैंने आज के सत्संग में भी बताया, अगर हम रात को बैठेंगे सारी रात तो फिर सर दर्द होगा, नींद भी आएगी, जो अगला दिन होगा, जो भी हम अपनी लाइफ में करते हैं दिन में करते वो भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम 2 घंटे जो हमें मालिक ने दिए है ना कि सिमरन करना है 2 घंटे, हम 2 घंटे ही आराम से बैठ के सिमरन कर लेंगे, आधा घंटा ही बैठ के आराम से भजन कर ले, वो हमारे लिए ठीक रहेगा, ठीक है। तो होगा क्या, अगर आप सारी रात बैठना चाहते हो ना, वो आप जबरदस्ती बैठोगे। लेकिन जब आप 2 घंटे सिमरन बैठोगे, आधा घंटा भजन बैठोगे, डेली बैठना शुरू करोगे, होगा पता क्या, आपको ना उस चीज में आनंद आना शुरू हो जाएगा, आपको सुख शांति आनंद ऐसे सारा कुछ आना शुरू हो जाएगा। जब ये आना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपके जो 2.5 घंटे है ना, वो 3 घंटे में बदलेंगे, फिर 4 घंटे में बदलेंगे, फिर 5 घंटे में, फिर 6 घंटे में। ऐसे आपका जो समय है ना, आप उसको अपने आप ही बढ़ाते जाओगे। जब अपने आप बढ़ाओगे, जब आनंद आएगा, जब खुशी आएगी, फिर जब बैठोगे, फिर जो अगला दिन होगा, फिर सिर दर्द नहीं होगा, फिर चेहरे पे चमक होगी, फिर आलस नहीं होगा, एक्टिविटी होगी, फिर उदासपन नहीं होगा, खुशी होगी, ठीक है। अभी आप सारी रात मत बैठो, आप 2 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो। अगला कमेंट है, कहते हैं कि ये नागपुर से है, नागपुर गई थी सत्संग प्रोग्राम में, आज लौट रही हूँ, ट्रेन में हूँ, सत्संग सुनी नहीं। इनका कहना है ये गए थे सत्संग के लिए, 3-4 दिन इन्होंने सत्संग नहीं सुन पाई, तो मोबाइल जमा था, तो घर जाकर सुनूंगी आराम से। कोई बात नहीं बहन, आप इतनी बड़ी जगह पर होकर आ रहे हो तो कोई बात नहीं है, जब समय मिले तब आप सत्संग सुन लेना। अगला कमेंट है जो कहते हैं कि सत्संग भाई जी आपने बहुत डीपली समझाया सुरत के बारे में, सुपर थैंक्स भाई जी, एंड ऑल गुरु कृपा संगत को भी दया मेरे बख्शना। तो बाबा जी के सत्संग में मन को एनर्जी मिलती है। शुक्रिया भाई जी। जय होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है जिन्होंने काफ़ी लंबा लिखा, चलो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं।
कहते कि महाराज जी मेरे प्यारे सतगुरु जी, कहते वीर जी मेरा सवाल है कि जैसे आपने सत्संग में बोला है अपने आप को अकेले रहने की आदत डालो। वीर जी मेरी लाइफ बिल्कुल अकेली रहने की है, तो मुझे ना तो दोस्त बनाना अच्छा लगता है और ना ही कहीं आना जाना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला रहकर बाबा जी का सत्संग सुनता रहूं और सिमरन भजन करता रहूं। लेकिन लोग जो है जिस शॉप पे मैं जॉब करता हूं, अपने आप ही मेरे पास आकर बैठ जाते हैं और दुनियादारी की बातें चुगली करना शुरू कर देते हैं, जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा दिल कहता है कि ये यहाँ क्यों आए हैं। मैं अच्छी बातें करना के लिए कहता हूँ, वो बार बार घटिया बातें करके मन दुखी करते हैं। मैं उनसे कैसे पीछा छुड़वाऊँ। देखो पता क्या बात है, अभी मान लो आप अपने घर पर बैठे हो, ठीक है, आप अपने घर पर बैठे हो, आपके जो साथ वाला था ना, जो घर था, वह मान लो आपके घर पर आया, ठीक है, घर पर आया आपके। अब अगर आप उसके साथ बात ही ना करोगे, उसको बुलाओगे ना, अपने आप ही उठकर चला जाएगा। ऐसे ही वो जो आपके जहाँ जॉब करते हो आसपास के लोग या कोई भी जहाँ जॉब करते हैं और लड़के कुछ भी है ना, अगर वो ऐसे करते हैं ना बातें, तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम कर दो। थोड़ा सा ना इन्वॉल्वमेंट हमारी पूरी होती है ना जब, तो वो उसको कम कर दो। जैसे वो बात करते कोई रेक्ट अगर कम करोगे ना, अगर कोई भी बात करते वो थोड़ा अपना रेक्ट कम कर दो, इन्वॉल्वमेंट कम कर दो, अपने आप ही सारा कुछ वो ठीक हो जाएगा। बाकी पता क्या है, ये ना काल होता है ना, जो जब हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे कि जैसे फंसाना चाहता है। हमारे सामने मनोरंजन बड़ा कुछ ऐसे ऐसे आना शुरू हो जाता है। बाकी कोई बात नहीं, आप इतनी टेंशन मत लो। आपकी बातों से लग रहा है कि आप सिमरन भजन बहुत आपको आनंद आता होगा। आप करो, अपने घर पर बैठ के करो, जहाँ जॉब करते हो सिमरन हमें कैसे करना है, हमें मन से करना है। तो जहाँ जॉब करते हो वहाँ मन से सिमरन करते रहो, उसके ख्यालों में डूबे रहो। तो बाकी कोई बात नहीं, मालिक दया मेहर करे। अगला कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी आपसे एक बात पूछनी थी, क्या सेवा पर जाने के लिए कार्ड बनाना जरूरी है? क्योंकि मैं सेवा पर तो जाती हूँ पर कार्ड नहीं बनवाया, क्योंकि घर पर भी कभी कभी काम पड़ जाता है। इसके बारे में वीर जी जरूर बताना। तो बात पता क्या थी, वो बात भी आपने साथ ही लिख दी जो जो मैं बताना चाहता था ना, वो बात आपने नीचे ही लिख दी। आपने अपने सवाल में ही आपका आंसर है। कार्ड में इसलिए बोल रहा था कि हम छुट्टी ना करें सेवा से, कार्ड में इसलिए बोल रहा था, और नहीं कोई बात है, कोई रूहानी बात नहीं है कि ये हमारी रूहानियत रुक जाएगी, वो कोई बात नहीं है। कार्ड बनवाने का मकसद ही यही था, आपने खुद ही लिख दिया नीचे कि कभी कभी मैं नहीं जा पाती। तो लेकिन कार्ड बनाने का मकसद ये होता है कि हम छुट्टी ना करें सेवा से भी, क्योंकि जब हम कार्ड बन जाता है ना, हमारी वहाँ पर ना सेवा चार्ट आपके मोबाइल पर आ जाता है। मोबाइल होता है ना, जो जिस सेंटर में हम होते हैं उस सेंटर के जो सेक्रेटरी साहब होते हैं, तो वो फिर हमें हमारी जो सेवा होती है वो भेज देते हैं कि इतने बजे और इस वार को है, इतने बजे इतनी डेट को। तो अगर हमारा कार्ड बना होगा फिर हमें जाना ही पड़ता है। तो वो कारण यही था कि छुट्टी मत करो, आप जाओ ही जाओ सेवा पे। लेकिन आपने नीचे लिख ही दिया कि कोई ना कोई काम पड़ जाता है। तो यही था कार्ड बनवाने का मकसद, कि छुट्टी नहीं करनी चाहिए सेवा से। अगला कमेंट है, कहते हैं आप कह रहे हो कि सेंटर पर जाओ सेवा करो, जहाँ तो जाने ही नहीं देते। साल में एक बार मायके से जाती हूँ, दिल्ली डेरे बताऊँ तो कैसे करूँ बताए, बहुत बहुत थैंक। कोई बात नहीं है, देखो वो परमात्मा है ना, जो मालिक है उसको पता है, वो जानी जान है सारा कुछ, कि हम किस कंडीशन में हैं, किस स्टेज पे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आपके जो फैमिली है वो नहीं जाने देती तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं ना। लेकिन अगर हम जा सकते हैं फिर हमें जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी है कंडीशन जैसे आपने लिखा कि नहीं जाने देते, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पर बैठ के ही
सिमरन भजन करो और अपने मोबाइल पर ही सत्संग सुन लिया करो, ठीक है। अगला जो कमेंट है ये हमारी बहन अनीता देवी जी का है। कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। भाई जी कमेंट पूरा पढ़ना। भाई जी आपने सत्संग में बोला कि अगर 1 रुपया भी उधार हो तो अगला जन्म देना पड़ेगा। भाई जी मुझे तो रिश्तेदारों ने ही देकर तो मेरा भी बहुत उधार हो गया है, तो मेरा क्या होगा भाई जी? टेंशन हो रही है जी भाई जी। और आप बोल रहे हो कि अंकल सारी रात बैठे थे, तो भाई जी वो सिमरन कितना करते थे और भजन कितना करते थे, प्लीज बताना भाई जी। देखो रीता देवी जी बात पता क्या है, एक चीज होती है कि उस मालिक ने ना, उस भगवान ने हमारे कर्मों से खुश होकर हमें बहुत ज्यादा दिया है। एक बात होती है कि उस मालिक ने, उस खुदा ने, उस परमात्मा ने, उस वाहिगुरु जी ने हमें हमारे कर्मों के हिसाब से खुश होकर बहुत ही ज्यादा दिया है, बहुत ही ज्यादा। फिर अगर जिसके पास बहुत ज्यादा है वो अगर इंसान किसी ऐसे इंसान की हेल्प करता है ना, जिसके कर्म अभी इतने अच्छे नहीं थे, उसको थोड़ा ऐसे रखा हुआ है कि उसको मीन्स की उसको जरूरत होती है, अगर वो इंसान उसकी हेल्प करता है ना, अगर वो इंसान उसकी हेल्प कर रहा है तो ये तो एक हेल्प है, ये तो एक हेल्प है। क्योंकि वो मालिक, वो भगवान कहता है कि हमें दसवंत निकालना चाहिए। तो वो अगर कोई इंसान ऐसे हेल्प कर रहा है, मान लो आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, वो आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है, अब उसके कर्मों के मुताबिक उसके पास बहुत है, उसके कर्मों के मुताबिक उसके पास बहुत है, उसको खुदा ने बहुत दिया है क्योंकि कर्म अच्छे थे। अब आपके कर्म मान लो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मालिक आपकी हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो उससे उनसे करवा रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर हो रहा है ना, फिर ऐसे कोई इतने कर्म नहीं बनेंगे, आप अपना भजन सिमरन करते रहो। और दूसरा जो सवाल था आपका कि जो मैंने बताया था कि वो सारी रात बैठे रहते थे, आपने पूछा कि वो सिमरन कितना करते थे, भजन कितना करते थे। जो भजन की युक्ति बताई गई है ना, हमें जैसे हमें युक्ति बताई थी ना कि ऐसे बैठना चाहिए भजन पर, वो तब तक के लिए है जब तक हमारे अंदर वो शब्द प्रकट नहीं होता। लेकिन जब वो प्रकट हो जाता है ना, जब शब्द धुन सुननी शुरू हो जाती है, अंदर प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है, फिर जैसे हम सिमरन पर बैठते हैं ना, फिर हमें फिर वैसे ही बैठना है। वो अपने आप ही जब बैठेंगे ना, हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी दया में हो जाएगी, हम बैठेंगे उसी समय ही सिमरन चलना जो शुरू हो जाता है अपने आप ही। बाद में अपने आप ही वो मालिक, जैसे हम भजन करते हैं, भजन की अवस्था में शब्द धुन आनी शुरू हो जाती है और प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जो हमें बाबा जी बताते हैं। तो सिमरन आपका जो कहना था कि कितना करते हैं, सिमरन ऐसे होता है कि अपने ख्याल को ना, अपने ध्यान को थोड़ा टिकाने के लिए तो करना पड़ता है, 1-2 घंटे करना पड़ता है। लेकिन जब अंदर से शब्द खुल जाता है, सारा कुछ हो जाता है, फिर हमें बैठना ही होता है बस। आधा घंटा 15 मिनट थोड़ा सा सिमरन करो, तभी अंदर का जो सारा कुछ सिस्टम शुरू हो जाता है हमारा। फिर हमें सिमरन की जरूरत नहीं पड़ती। सिमरन की जरूरत तब तक ही होती है जब तक हमारे अंदर का पर्दा नहीं खुला होता। जब पर्दा खुल जाता है, सारा कुछ हो जाता है, फिर सिमरन है ना, जो सिमरन फिर करना होता है, लेकिन थोड़ा कम ही करना होता, इतना 2 घंटे नहीं करना होता। लेकिन जब हम अभी नहीं, हम उस स्टेज पर पहुंचे, हमारा ख्याल अभी दुनिया में ही फैला हुआ है, फिर हमें 2 घंटे करना पड़ता है सिमरन। तो बाकी जो भजन है वो ही हमें करना होता है। भजन है ना जो कि कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाना है, हमें वही करना होता है सारी रात। वो अपने आप ही होता है, हम नहीं करते, अपने आप ही होता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी जब हम नाम शब्द लेते हैं और जैसे मेरे साथ कैसे और ने किसी और ने लिया था। तो आपका मैंने कमेंट सारा पढ़ा था मेरी बहन, ये मंडी से है। इनका कहना है कि जैसे मान लो हमने नामदान लेने गए, ठीक है, मान लो आपके कोई दोस्त मित्र कोई भी आपके साथ, वो भी चले गए नामदान लेने। अब उनको भी नामदान मिल गया, आपके साथ बैठे थे, आपको पूरा यकीन है कि इनको नामदान मिला है, ठीक है।
उनको भी नामदान मिल गया, आपको भी मिल गया। अब अगर वह हमें फ़ोन से पूछे, फ़ोन कर कर पूछे कि मैं जो नामदान हमें मिला था ना, मैं भूल चुका हूँ या मैं भूल चुकी, मुझे याद नहीं है, तो प्लीज़ क्या मुझे बताओ कि वो कौन से अक्षर थे, वो कौन से नाम थे। तो क्या हमें बताना चाहिए? बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमें नाम मिला है, ठीक है, अगर आपको पूरा ट्रस्ट है, उनके ऊपर यकीन है कि हाँ मेरे साथ ही बैठे थे, इनको मिला है नाम, फिर जब मिलोगे तब बता देना। लेकिन अगर घर से दूर है, बहुत ही दूर है, फिर आप उनको ये बता दो कि आप ऐसे करो, आप सेंटर है ना घर के पास, वहां पर जाओ, वह आपको सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, फोन पे नहीं बताना किसी को। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि मैं भी शॉपकीपर हूँ, लोग बहुत बातें करते हैं इधर उधर की। देखो पता क्या बात है, जैसे हम अपने काम पर जाते हैं ना, अब हमने नाम ना ले रखा है, जो हमारे आसपास शॉप है, जो दुकानें हैं, उन्होंने तो नहीं ले रखा, हमने लिया है, उन्होंने नहीं लिया। वो तो बातें करेंगे क्यों करेंगे? क्योंकि उनको अभी पता नहीं है, अधूरे हैं वो, अधूरे हैं, क्योंकि जिनका गुरु नहीं ना होता कोई, अधूरे ही होते हैं वो। तो वो तो बातें करेंगे, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो बातें करेंगे। लेकिन हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि इन्वॉल्वमेंट कम रखनी है उनके साथ, हमें अपना सिमरन अपने मन से करते रहना है। बाकी ऐसा नहीं कि बात ही ना करो, छोड़ ही दो। जॉब करते हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी आसपास हमें चाहिए कि अगर कोई परेशानी हो हमारे साथ खड़े हो वो। घर के पास भी अगर कोई है, हमें वहाँ पर बातचीत रखनी चाहिए कि अगर कोई बात हो, मुसीबत हो, हमारे साथ खड़े हो, छोड़ना भी नहीं है, पकड़ना भी नहीं है। ठीक है, अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी अकेले कई दुकानदार कहा जाए कि किसी ने कुछ लेना हो या ना लेना हो, उनको कोई अकेला छोड़ने नहीं है, किसी को कैसे कहें। और जाओ, इनका इनका भी यही कहना, ज़्यादातर इनका जो मेरे भाई बहन है, इनका यही कहना कि आ जाते हैं शॉप पर, बातें करते हैं। अब हम उन दुकानदारों में फंस जाते हैं, तो हम क्या कहें उनको? सीधा भी नहीं बोल सकते कि वीर जी आप जाओ। तो कुछ नहीं करना, आपकी जो शॉप है ना, जहाँ आप जॉब करते हो, जहाँ आपकी खुद का काम है, आसपास के लोग हैं ना, जो उन्होंने नहीं लिया नाम, उनको नहीं समझ है, ठीक है, वो तो बातें करेंगे, इधर उधर की चुगलियां, इधर उधर की बातें, सारा कुछ करेंगे, क्योंकि वो अपने काम पर आए हैं। अभी वो, अगर उनका काम नहीं है, फ्री है, तो वो तो बातें ही करेंगे, फिर वो क्या करेंगे। लेकिन अगर गुरु है हमारे पास, फिर हम तो सिमरन कर लेंगे, क्योंकि हमें वो नाम मिला हुआ है, हमारा गुरु है। अब उनका गुरु नहीं है, उनको समझ नहीं है, वो तो बातें करेंगे ना। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करो, आप अपने मन से सिमरन करो ना। जो सिमरन आपको दिया गया ना, वो बैठे हैं, आप उनके पास बैठे हो, ठीक है, वो इधर उधर की गप्पे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, करने दो। आपका मन है ना, जो आपके मन में क्या चल रहा है, ये तो उनको नहीं पता, ये तो आप ही को पता है ना। अब आप अपने मन से सिमरन करवाओ, बस सिमरन करते रहो मन से, ध्यान अपना उनकी बातों में देखो कि क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, लेकिन बातें है ना, वो सिमरन करते रहो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं पूरी रात भी बैठ सकते हैं, तो हमारी थोड़ी देर में ही गर्दन नीचे आ जाती है। कहते, ये सीमा जी है दिल्ली से, कहता है कि क्या सारी रात भी बैठ जाते हैं? हमारी तो थोड़ी देर में गर्दन ही नीचे आ जाती है। देखो पता क्या बात है, सारी रात तो बहुत कम है, 3 दिन तक भी बैठ लेते हैं, 3 दिन तक भी बैठ लेते हैं, अगर वो मालिक की दया में हो हमारे ऊपर। एक संत थे, उन्होंने महाराज जी से नामदान लिया था, महाराज जी से नामदान लिया था, डेरे के अंदर ही रहते थे, वहाँ पर ही सेवा करते थे, सिमरन करते थे, और लंगर हॉल में सेवा किया करते थे, तो अंदर ही रहते थे वो। उनका 3 दिन 3 रात 3 दिन तक समाधि लगी रही, और 3 रात तक समाधि थी ना जो उनकी लगी रही। फिर महाराज जी आप उनके पास आकर उनको शाबाश दी और उनको समाधि से उठाया उन्होंने। तो ऐसे सारी रात तो बहुत छोटी है, 3 दिन तक बैठ सकते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स फॉर
सच में मोटिवेट साखी एंड सत्संग एंड टीचिंग एंड संत मत। तो इनका यही कहना है कि ये मनोहर जी है रूपानी है, मनोहर जी रूपानी जी और पूरी फैमिली बंगलौर से, कि आप जो समझाते हो बहुत अच्छा समझाते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है और साखी भी बहुत अच्छी सुनाते हो आप। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी रूपानी जी और पूरा परिवार बंगलौर से। आगे इनका जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी एक बार आप कभी हमें ऐसे, देखो पता क्या बात है, अगर जैसे मैं भी आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, आपने क्वेश्चन किया तो मैंने पढ़ा, साथ में क्या होता है सत्संग भी हो जाता है और बड़े ही आराम से हम सुन भी लेते हैं। तो अगर मैं ऐसे एकदम से आ जाऊँ, ठीक है, बैठ जाऊँ आपके सामने आकर, तो आप पूछोगे क्या है वो है ऐसे वैसे, फिर जल्दी जल्दी ना एक एक का आंसर देना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि सब पूछने लग जाएंगे ना एक साथ। वैसे ठीक है, एक एक का आंसर मिलता है। आगे जो कमेंट है ये यूएसए से है, तो हम यूएसए से बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, आप डेली सत्संग सुनते हो तो कमेंट भी करते हो, ये यूएसए से थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला कमेंट है, कहते हैं कि जलंधर सिटी से दंदन चतुर तेरा ही आसरा। तो ये थे जलंधर सिटी से। तो बस इतने ही थे कमेंट। तो अगर संगत जी आपको आज का सत्संग, आज के जो सवाल जवाब थे वो अच्छे लगे हैं ना, तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है संगत जी, तो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत ही ज़्यादा दिल से, बहुत ही दिल से धन्यवाद करते हैं। और बाबा जी आपके ऊपर, आपकी सारी फैमिली के ऊपर दया मेहर करे और भजन और सिमरन डेली करो आप। धन्यवाद संगत जी।